मोदी दोनों अकेले सोते रात को। बयान को देते हुए सुना, अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी। इसके मायने क्या है? और मैंने दूसरी तरफ आपके नेताओं को और कुछ साधु संतों को ये कहते हुए सुना कि अयोध्या की जनता ने 550 साल बाद जो राम मंदिर बना उसकी भी मर्यादा नहीं रखी। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। लेकिन जानते हैं अयोध्या क्यों हारे हैं? केवल 2 कारण। आप भगवान राम से बड़े हो गए। एक तस्वीर आई कि मोदी जी लंबे चौड़े और छोटे कद के राम को उंगली पकड़ करके अयोध्या ला रहे हैं। क्या किसी राम भक्त को समझ में नहीं आती? एक गुड क्वेश्चन। और दूसरी बात, इनका प्रत्याशी अयोध्या के अंदर ये कह देगा कि 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। इनके अहम गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी नाम का गुब्बारा अब फट चुका है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप, जो भाषा का इस्तेमाल किया राहुल जी ने? लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे वो संसद में आंख मार लेते हैं, कभी चुम्मा कुछ करते रहते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। तो फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़े वो 93, 94, 98 सीट में थोड़े ठीक हुए। तेरा तो गेम बजाना पड़े। अरे तो राहुल गांधी संसद में आंख मारेंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे? वाह, एक सेकंड, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पब्लिक डिबेट है, सीरियस मुद्दा है, देश का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और यहाँ ये गंदी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं और आप लोग तालियां बजा रहे हैं। राहुल गांधी जी बोले होते हैं तो आज स्मृति ईरानी सड़क पर दौड़ रही होती, संसद में दौड़ रही होती है। लेकिन अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसी भाषा का उपयोग क्या भाषा आपको गंदी लगी? आप बोलिए ना, नौजवानों पे, अग्निवीर पर बोलिए आप। बोलिए सर। बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए। बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। और मैं बताना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, नटवर सिंह जो इनके विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है, तेरा तो गेम बजाना पड़े। किताब तो हो सकता है मैं आपके बारे में कल कुछ लिख दूं। अब अभी मजा आएगा ना। किताब में मुझे बोलने प्राइम दीजिए। मिनिस्टर की विजिट है, इसमें कौन सी सुधांशु जी बात? बहुत जलेबी बना ली, अब मुझे अरे बोलने जलेबी दीजिए। क्या बनाई? नहीं कहते अब बोलिए, पहले आप कैमरा नीचे रखिए, मैं बात कर रही हूँ। इंदिरा जी कहीं पहले आप नीचे रखिए, फिर मैं बात करूंगी। जलेबी बनाओ चाहे अरे उनको देखिए एक्साइटेड ना होइए, रखिए नीचे, सुनिए मेरी बात। करवा ली बेइज्जती। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर। क्यों गए? बिना न्योते के आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। अब है ना लाइन। आपने देखा वो ये तो हमने भी देखा है कि किस तरह से एग्जिट पोल दिए गए। 400 पार, हर चैनल 400 पार। तो क्या घर में बना लिए थे क्या? तो ये फासला तो हमने देखा है ना कि आप फासले थे समाज के अंदर में, तो फासले को तो आप नकार नहीं सकते। और फिर उसके बाद एग्जिट पोल आता है तो साहब रोने भी लगते हैं। तो क्या वो बीजेपी सरकार में नहीं आ रही थी इसलिए रोने लगे थे क्या? वो अफसोस नहीं, मेरी बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। ये एग्जिट पोल कब से हो रहे हैं? नहीं कब से, लेकिन कब से? मैं क्या पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। डर गया कब से हो रहे हैं? और कब से फेल हो रहे हैं? ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल भी वही 400 पार, 94% है एवरेज। कभी ऐसा आपने देखा ओपिनियन पोल 400 पार? आपको भी पता है कैमरा बंद होगा तो कुछ और बोलिएगा। नहीं, इन्होंने तो कोशिश, चुप हो जा, 7वीं फेल। लेकिन हम डरे नहीं। फासला देखकर, बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद व खुद मेरे नजदीक आ गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ये क्या बात है सर, क्या बात है। दिल्ली का दीपक, अगर आप सचमुच इजराइल के बॉर्डर पे पहुंच गए तो वहां पहुंचकर आप कीजिएगा क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। वहां जाकर कहूंगा भारत माता की जय। जैसे ही उनको पता लगेगा कि एक हिंदुस्तान से शेर का बच्चा और आया है इजराइल की धरती में, तब वो यहूदी कहेंगे भारत माता की जय। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। मैं तो कह रहा हूं कि भारत सरकार को जितनी जल्दी हो सके इन सारे लोगों को किसी स्टीमर में ठूंस कर इजराइल भेज देना चाहिए, ताकि इनको कम से कम समझ में आए कि आखिर जब रॉकेट गिर रहे होते हैं, बम चल रहे होते हैं, तो होता क्या है। हाँ, एक और बात है, इनको शायद पता नहीं है कि इजराइल के जो जियोनिस्ट हैं वो हिंदू धर्म को एक हराम धर्म मानते हैं, क्योंकि उसमें मूर्ति पूजा होती है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Chinese, Indian, Hindus, 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah
do not have the right to live. Idol worshipper goy, death penalty. इतना तो मजनू भी नहीं पीटा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार पीटा भाजपा की सरकार में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में खड़े होकर पार्लियामेंट पे बोला है कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, वो सबको पता है। खैर तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब हम आते हैं आगे के बिंदु उसी सदन में, एक मिनट, उसी सदन में सुषमा स्वराज जी ने बोला है तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। कैसी लगी? 30 करोड़ रोजगार देना था, 15 लाख सबके अकाउंट में डालना था, किसान की आय दुगनी करनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, पेट्रोल डीजल का दाम 35 पर लाना था, शर्म नहीं आती, रुपया डॉलर 1 कराना था, चीन को लाल आंख दिखानी थी, ये सब कुछ नहीं हुआ। चलिए थोड़ा सवाल जवाब हो जाए, थोड़ा सवाल जवाब हो जाए। सर आप बोलते बहुत अच्छा है। थैंक यू। सर आपने विभाजन की बात करी, आप बताइए आपकी सरकार ने क्या करा? आप हमेशा अमीरी गरीबी की बात करते हैं, आपने विकास के नाम पे गरीबों को हटा दिया, उनकी झुग्गियां तोड़वा दी कि सड़कें चौड़ी करेंगे, गरीब जो रेहड़ी लगा के अपना घर चलाते थे आपने उनको हटा दिया। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। 4 नगर निगम के गमले लगा दिए, क्या विकास है? आप गरीब को मार रहे हैं। डिजिटल इंडिया क्या डिजिटल इंडिया है? गाँव में जाके आप लाइट लगा दें, यहाँ शहरों में तो झुग्गी झोपड़ी है, उनके बच्चों के पास खाने को नहीं है, क्या डिजिटल इंडिया है आपका? गजब बेइज्जती है।